Good morning children. Today in this video I am going to teach you chapter 4, The Cob and the Anthem, which was composed by O. Henry. It is a very humorous story. Let's read the summary of this chapter. The Cob and the Anthem is a humorous story. Soppy the vagabond was looking in search of shelter in winters. ये एक ह्यूमरस मजाकिया स्टोरी है. सॉपी जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, वैगाबॉन्ड है जो इधर उधर घूमता रहता है बिना पर्पस के और कुछ काम नहीं करता है. वॉज लुकिंग इन सर्च ऑफ शेल्टर, और वो सर्च कर रहा है कि शेल्टर कहीं उसे शेल्टर मिल जाए ड्यूरिंग विंटर टाइम में. ही वॉज अ जॉबलेस होमलेस मैन. उसके पास ना जॉब है ना ही घर है. फर्दर मोर सॉपी बिकम रेस्टलेस ड्यू टू अप्रोचिंग विंटर, और विंटर के आते ही वो रेस्टलेस हो जाता है क्योंकि उसे न खाने के लिए खाना है और न ही सोने के लिए बेड है. सो एज सच सॉपी वांटेड शेल्टर, और इसीलिए उसे शेल्टर चाहिए. एंड द ब्लैकवेल आइलैंड प्रिजन केम टू हिज माइंड, और उसे अपने दिमाग में ब्लैकवेल आइलैंड प्रिजन का ख्याल आया. कॉन्सिक्वेंटली, और रीज़न यही हुआ, ही ट्राई टू गेट अरेस्टेड फॉर द विंटर सीजन ड्यूरेशन, और उसने ये कोशिश की कि कोशिश करता है कि उसे अरेस्ट कर ले कॉब, और ताकि वो 3 महीने विंटर सीज़न वहाँ पर ब्लैकवेल आइलैंड में अपना टाइम स्पेंड करे. और हिज फर्स्ट प्लान, और इसी के लिए वो बहुत सारे तरीके खोजता है. सो उसका पहला जो प्लान होता है, फर्स्ट प्लान वॉज टू ईट एट अ गुड रेस्टोरेंट रिफ्यूज़ टू पे. तो पहला प्लान है कि वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएगा और वहाँ पर वो पैसे देने के लिए मना कर देगा. सो एज सच ही कैम टू अ गुड रेस्टोरेंट. जैसे ही वो अच्छे रेस्टोरेंट में आता, बट द हेड वेटर फोर्स हिम आउट ड्यू टू हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़. लेकिन जो हेड वेटर है उसे कहता है कि आप बाहर जाओ, क्योंकि उसने ब्रोकन जो टूटे से शूज़ है वो पहन रखे हैं. सॉपी देन वेंट टू अनदर रेस्टोरेंट सैड एंड सैड ही हैड नो मनी, और वो दूसरे रेस्टोरेंट जाता है और कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है. इन स्पाइट ऑफ दिस, के अलावा हिज अरेस्ट डिडंट टेक प्लेस, और उसे कोई फिर अरेस्ट भी नहीं करता है. सो हिज अनदर अटैम्प्ट्स आल्सो एंडेड इन फेलियर. जो उसके दूसरे अटैम्प्ट्स हैं वो भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं. चाइल्डहुड थाट्स मेड सॉपी रियलाइज दिस मिस्टेक, और उसको चाइल्डहुड थाट्स आते हैं कि, और उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है कि वो एकदम यूजलेस वर्थलेस लाइफ स्पेंड कर रहा है. तो उसे कुछ फ्रूटफुल लाइफ आगे स्पेंड करनी चाहिए. सॉपी देन डिसाइडेड टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी बट सून गॉट अरेस्टेड बाय अ कॉप, और वो सोचता है कि अब उसे एक लाइफ जीनी है जिसमें वो डिग्निटी रेस्पेक्ट के साथ जिए, लेकिन फिर से उसे कॉप अरेस्ट कर देती है और उसकी वो डिज़ायर भी वहीं फुलफिल नहीं होती. द कॉप एंड द एंथम. द कॉप इज सॉपीज नेमेसिस and represent the law of the state, and the anthem represents Soppy's better nature and his desire to reform. Soppy is a homeless, jobless man. Winter is fast approaching and Soppy must have a place to stay. Soppy comes to a decision at last. Soppy is a homeless. सॉपी को रहने के लिए कोई घर नहीं है, जॉबलेस मैन, और साथ में उसके पास कोई जॉब भी नहीं है. विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग, और विंटर आ चुकी है बहुत जल्दी से. एंड सॉपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे, और सॉपी को एक रहने के लिए एक जगह की ज़रूरत है. सॉपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट. सॉपी फाइनली एक डिसीजन लेता है. Soppy moved restlessly on his seat in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south. People want new warm coats, and Soppy moves restlessly on his seat in the park. When you see these signs, you know that winter is near. Soppy moved restlessly on his seat. जो Soppy है वो मूव करता हिल रहा है रेस्टलेसली, उसे बिल्कुल बेचैनी हो रही है. ऑन ए सीट, अपनी सीट पर, इन मेडिसन स्क्वायर में. देयर आर सर्टेन साइन टू शो डैट विंटर इज़ कमिंग, और यहाँ पर कुछ साइन हैं, कुछ निशान मिल रहे हैं, संकेत इंडिकेशन है कि विंटर अब आ रही है. बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, और जो बर्ड्स हैं वो साउथ डायरेक्शन में उड़ रहे हैं. पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स, लोगों को अब नए वार्म कोट्स की ज़रूरत है. एंड सॉपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन ए स्ट्रीट इन द पार्क, और सॉपी बहुत बेचैनी से
मूव कर रहा है, जब वो जहाँ सीट पर बैठा हुआ है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कंडीशन में है। व्हेन यू सी दिस साइन, जब आप ऐसे साइन, ऐसे इंडिकेशन आपको मिलते हैं, यू नो डैट विंटर इज़ नियर, तो आपको पता है कि विंटर बहुत ज़्यादा पास में है, मतलब अब विंटर आ चुकी है। A dead leaf fell at Sophie's feet. एक सूखा सा पत्ता सोपी के पैरों पर आकर गिरा। That was a special sign, और यही स्पेशल इंडिकेशन है for him that winter was coming, कि विंटर आने वाला है। It was time for all who live in Madison Square to prepare, और यही टाइम है, It was time for all, सबके लिए, who live in Madison Square, जो कि मेडिसन स्क्वायर में रहते हैं, to prepare, कि वो लोग तैयार हो जाएं विंटर को फेस करने के लिए। सोपीज़ माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट, और सोपी को इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है, द टाइम हैड कम, कि टाइम आ चुका है, ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, और कि वो अपनी देखभाल करने के लिए, अपने रहने के लिए कुछ जगह ढूंढे, ताकि कोई रास्ता ढूंढे जहाँ पर वो रह सके और इस विंटर सीजन में वो आराम से रह सके। एंड देयरफॉर ही मूव रेस्टलेसली ऑन अ सीट, इसीलिए वो अपनी सीट पर बहुत बेचैनी के साथ इधर उधर मूव कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा बेचैन है। Sophie's hopes for the winter were not very high. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking of southern sky or of the Bay of Naples. 3 months in the prison on Blackwell's Island was that he wanted. 3 months of food every day and a bed every night. 3 months sail from the cold north wind and safe from cops. This is what Sophie wanted most in the world. So Sophie's hope for the winter were not very high. जो सोपी की जो आशाएं हैं, जो सोच है, वो इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं हैं। He was not thinking of sailing away on a ship, और उसने कभी ऐसा विचार नहीं है, उसके कभी मन में थिंकिंग नहीं रही कि वो शिप में सेलिंग करे, कि समुद्री जहाज़ से वो जर्नी करे। He was not thinking of southern sky, और वह न ही सदर्न स्काई के बारे में सोचता है और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, न ही नेपल्स की जो खाड़ी है वहाँ पर उसके बारे में भी नहीं सोचता, न ही बे ऑफ नेपल्स के बारे में सोचता है, न ही सदर्न स्काइज के बारे में सोचता है। सदर्न स्काइज जो वार्म कंट्रीज़ है उनके बारे में। 3 months in the prison on Blackwell's Island was that what he wanted, और उसे 3 महीने प्रिजन में रहना है, जेल में रहना है ब्लैकवेल आइलैंड में। what he wanted, और यही उसे चाहिए, क्योंकि वो ब्लैकवेल आइलैंड में रहना चाहता है, जेल में, वहाँ 3 महीने, क्योंकि तब तक विंटर सीजन रहेगा और उसे रहने के लिए एक प्लेस चाहिए। 3 months of food every day and a bed every night, और 3 महीने लगातार उसे खाना मिलेगा और सोने के लिए बिस्तर भी मिलेगा। 3 months safe from the cold north wind and safe from cop, और 3 महीने वो लगातार बच जाएगा इस ठंड से और नॉर्थ विंड से और पुलिस से भी, कॉप से भी। कॉप्स मीन पुलिस। सो दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, और यही चीज़ सोपी को चाहिए और यही उसे डिज़ायर है इस वर्ल्ड में, कि सोपी को इस संसार में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जिसकी है वही यही है कि वो 3 महीने जेल में चला जाए, और ताकि वहाँ पर उसको रहने के लिए प्लेस मिले, खाना मिले और सोने के लिए उसको आराम से बेड भी मिल जाए। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल आइलैंड हैड बिन हिज विंटर होम, बहुत सालों से ब्लैकवेल आइलैंड उसका घर है विंटर सीजन में। Richer New Yorks made their plans to go to Florida or to the shore of Mediterranean Sea each winter. जो रिचर न्यूयॉर्क है, they made their plans, उन्होंने अपने प्लान्स बनाए हैं कि वो फ्लोरिडा जाएं और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी जाएं ईच विंटर, हर विंटर में। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स, सोपी अपने छोटे छोटे प्लान्स बनाता है फॉर गोइंग टू द आइलैंड, कि वो आइलैंड जाएगा। एंड नाउ द टाइम हैड कम, अब टाइम आ चुका है। There were 3 big newspapers, some under his coat and some over his leg, had not kept him warm during the night in the park. So जो बिग न्यूज़पेपर हैं, जो 2-3 बड़े न्यूज़पेपर हैं, कुछ तो उसके कोट के नीचे हैं और कुछ उसके पैरों पर हैं
और उसको उन न्यूज़पेपर से भी उसको वार्मनेस फीलिंग नहीं हो रही है पार्क में ड्यूरिंग द नाइट टाइम में जब वो पार्क में लेटा हुआ है, वहाँ पे सो रहा है, तो भी उसे वार्मनेस फील नहीं हो रही है क्योंकि वो न्यूज़पेपर से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसीलिए सोपी उस आइलैंड के बारे में सोचता है। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड बैट, और वहीं पर उस सिटी में देयर वर प्लेसेस, वहाँ बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ वो जाना चाहता है। वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड, और वो मांगना चाहता है खाना और बैट। दिस वुड बी गिवन टू हिम, और ये उसे मिल जाएगा, उसे ऐसे लगता है। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, जब वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाएगा। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और वो वहाँ पर ठंड में आराम से रह सकता है और वहाँ पर विंटर का टाइम निकल सकता है उसके लिए। बट ही लाइक ब्लैकवेल आइलैंड बेटर, लेकिन उसे ब्लैकवेल आइलैंड ज़्यादा पसंद है क्योंकि वहाँ पर उसे सब कुछ बहुत ईजीली और मिल जाता है और वो आराम से वहाँ पर अपनी लाइफ स्पेंड करता है। Sophie's spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. In one way or another, he would have to pay for what they gave him. They would not ask him for money, but they would make him wash his whole body, and they would make him answer questions. They would want to know everything about his life. सो सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड, सोपी का जो स्पिरिट थी, जो मनोबल था, जो फीलिंग बिहेविंग था, जो उसकी थिंकिंग थी, वो बहुत ज़्यादा प्राउड थी कि उसे लगता था कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा इस चीज़ के लिए। इफ़ यू वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस, अगर वो किसी भी प्लेसेस पे यहाँ पर जाता है, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, उसे कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। इन वन वे और अनदर, और एक इस तरीके से या किसी और तरीके से। ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम, और उसे इन चीज़ों के लिए पे करना पड़ेगा। फॉर व्हाट दे हैव गेव हिम, जो उसे मिलता है किसी भी रूप में, अगर उनकी सहायता का उसे जो कर्ज है वो चुकाना ही पड़ेगा। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो उससे पैसे नहीं मांगेंगे। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वो उससे उसकी बॉडी को वॉश करवाएंगे। एंड दे वुड मेक हिम आंसर्स क्वेश्चन, वो उससे आंसर्स मांगेंगे क्वेश्चंस के। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो सब कुछ जानना चाहेंगे उसकी लाइफ के बारे में। नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, प्रिजन यहाँ पर ज़्यादा बेटर है। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, और प्रिजन्स के कुछ रूल होते हैं जो उसे फॉलो करने पड़ेंगे। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन ऑन लाइफ वाज स्टिल हिज ऑन लाइफ, तो लेकिन जेंटलमैन की लाइफ अपनी ही लाइफ होती है, उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। जेल में जो प्रिजन है, जो मैन है, अपने जीवन का मालिक खुद होता है, उसे कोई भी डोमिनेट नहीं कर सकता है। तो सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड, तो सोपी ने डिसाइड किया कि उसे आइलैंड जाना है। एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर, और वो अपने इस डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए वो आगे बढ़ता है। Soppy does his best to be on the wrong side of the law. He tries 3 mistakes, all in vain. The fear what no cop will ever catch him makes him sick at heart. So Soppy does his best to be on the wrong side of the law. तो Soppy बहुत ट्राई करता है कि वो लॉ के अगेंस्ट जाए, मतलब जो भी लॉज बनाए हुए हैं उनको वो फॉलो न करे। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स, उसने 3 ट्रिक्स ट्राई की, बट ऑल इन वैन, लेकिन वो सब वेस्ट हो गई, उसकी ट्रिक्स काम नहीं करी। द फियर डैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट, और यही फियर था कि कोई भी जो कॉप है, पुलिसमैन है, उसे वो अरेस्ट नहीं करेगा। इससे वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है, सिक एट हार्ट, बहुत ज़्यादा वो उदास हो चुका है। There were many easy ways of doing this, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं इस चीज़ को करने के लिए। The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. So ऐसा करने के बहुत सारे अच्छे तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका है तो कि हमें किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वहाँ पर कुछ खाना खाकर आए, good dinner at some fine restaurant. Then he would say that, फिर वो ऐसे कहते हैं that he had no money, कि उनके पास तो पैसा ही नहीं है to पे करने के लिए। And then a cop would be called, फिर वो पुलिस को बुला लेंगे। It would all be done very quietly, और ऐसा चुपचाप ये सब कुछ काम होता जाएगा। The cop would arrest him, और कॉप उसे अरेस्ट कर लेगा। He would be taken to judge, और वो जज के सामने ले जाएगा। The judge would do the rest, और सारा काम बाकी का जज करेगा।
So Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. तो सोपी अपनी सीट से उठा और मेडिसन स्क्वायर से स्लोली वहाँ से बाहर निकला और उस प्लेस के वहाँ गया जहाँ पे ब्रॉड स्ट्रीट और जो फिफ्थ एवेन्यू का जो रोड है वो मिलता है. सो स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वहाँ गया वे द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड द फिफ्थ एवेन्यू मीट. सो ही वेंट अक्रॉस द वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन द ब्रॉडवे. सो ही वेंट और वो वहाँ गया अक्रॉस द वाइड स्पेस, उस चौड़ी सी जगह को पार करके गया और स्टार्टेड नॉर्थ ऑन द ब्रॉडवे और नॉर्थ डायरेक्शन में वो ब्रॉडवे की तरफ मूव करा उसने. ही स्टॉप्ड एट लार्ज और वो रुका वहाँ पर एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट और उस एक रेस्टोरेंट में बैठा जो कि पूरी तरीके से लाइटेड है. दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ अपीयर्ड एवरी इवनिंग. और यहाँ पर बेस्ट पीपल रहते हैं, बेस्ट क्लोथ पहन कर आते हैं वो और यहाँ पर वो लोग बैठते हैं. और दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर फूड फॉर एवरीथिंग बिकॉज द बेस्ट पीपल आर कमिंग हियर, क्योंकि बहुत अच्छे लोग यहाँ पर आते हैं. सोपी बिलीव डैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट. सोपी को ऐसा लगता है कि अबव हिज लेग अपने पैरों से ऊपर वो देखता है कि वो ठीक ठाक लगता है, वो फाइन है. He believed that he looks good. His face was clean, उसका फेस क्लीन है. His coat was good enough, उसका कोट भी बहुत अच्छा है. If he could get to a table, अगर वो टेबल पर पहुंच जाता है, he believed that success would be his. तो definitely वो सक्सेसफुल हो जाएगा. The part of him that would be seen above the table would look all right. और उसकी तरफ से ये लगता है कि वो इस तरीके से वो सक्सेसफुल हो जाएगा. इसका जो प्लान है वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएगा अगर वो उस टेबल पर बैठ जाएगा. और आधा काम तो ठीक ठाक हो ही जाएगा कि उसने उस मेज के ऊपर उनसे उसका आधा का भाग लगभग ठीक दिख रहा है. एंड द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर. और वेटर वही लेके आएगा जो उसको मंगवाया जाएगा. ही बिगन थिंकिंग, वो सोचना शुरू करता है ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट, कि वो वहाँ क्या मंगवाएगा. इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, वो पूरे डिनर के बारे में सोच रहा है. द कॉस्ट वुड बी नॉट टू हाई, ज़्यादा कुछ बात ज़्यादा नहीं होगी उसकी. He did not want the restaurant people to feel any real anger. वो real anger नहीं feel करना चाहता है restaurant peoples का. But the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. लेकिन जो वो डिनर करके जब वो जाएगा would leave him filled, जब वो उसे satisfaction मिल जाएगा ताकि वो जो जर्नी है स्टार्ट करे अपने होम घर जाने की, वो बहुत खुशी से हो जाए कंप्लीट, कि वो अपने जो विंटर हाउस है वहाँ पर आराम से पहुँच जाएगा. विंटर हाउस यहाँ पर कौन सा है कि वो ब्लैकवेल आइलैंड जाना चाहता है और इसी के लिए वो रेस्ट्रो जाएगा. रेस्ट्रो में वो उसके पास पैसे हैं नहीं, जब वो खाना वहाँ खाएगा तो वो ऑनर उससे पैसे मांगेगा और जब वो पैसे नहीं दे पाएगा तो वो कॉप को बुलाएंगे और कॉप उसे अरेस्ट कर लेगी. इस तरीके से लोग उसको फिर ब्लैकवेल आइलैंड में भेज देंगे और वो ऐसी आशा करता है कि उसे डेफिनेटली वो अपने प्लान में सक्सेसफुल है. सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे. सोपी ब्रॉडवे की तरफ गया. इट सीम दैट दिस इज़ द मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज. और उसे ऐसे लगा कि आइलैंड पहुंचने के लिए बहुत ईजी तरीका है, लेकिन ये शायद ईजी तरीका उसके नसीब में नहीं है. He must think of some other way of getting there. और उसने सोचा कोई और तरीका अपनाया ताकि वो वहाँ पर पहुँच सके ब्लैकवेल आइलैंड में. At a corner of a 6th Avenue was a shop with a white glass window, bright with electric lights. Soapy picked up a big stone and threw it through the glass. People came running around the corner. A cop was the first among them. Soapy stood still. He smiled when he saw the cop. So एट अ कॉर्नर ऑफ द 6th एवेन्यू, जब वो 6th एवेन्यू के कोने की दुकान के वहाँ पहुँचा, वॉज अ शॉप. वहाँ पर एक शॉप है विद अ वाइट ग्लास विंडो और उस पर बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, विंडो है, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स और वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइट्स लगी हुई हैं. सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन. उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया. थ्रू इट थ्रू द ग्लास और ग्लासेस पर मारा. पीपल कैम रनिंग. लोग भागते हुए अराउंड द कॉर्नर पे. अ कॉप वाज द फर्स्ट अमंग देम. उसमें से एक कॉप जो पुलिस थी वो पहले आया सबसे पहले. सोपी स्टूड स्टिल. और सोपी वहीं पर खड़ा रहा साइलेंटली. ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप. और वह हंसा जब उसने कॉप को देखा. वेयर इज द मैन दैट डिड दैट.
आज द कॉप ने उससे पूछा, पुलिस ने उससे पूछा कि ये जो मैन है जिसने इसको यहाँ पर स्टोन फेंका वो कहाँ गया, शीशा तोड़ने वाला ह्यूमन बीइंग कहाँ है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, आप ऐसा नहीं सोचते कि मैंने किया है, सर सोपी ने कहा। ही वॉज फ्रेंडली और हैप्पी, वो बहुत फ्रेंडली था और बहुत खुश था। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, और उसे जो चाहिए था वो उसे अब मिलने वाला है और वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। But the cop's mind would not consider Soppy. Men who break window don't stop the talk to. They have to talk to cops. They run away as fast as they can. So जो कॉप का माइंड था, जो पुलिस वाला था, वो ये रेडी नहीं था मानने को कि सोपी ही रियल कल्प्रिट है। मैन हु ब्रेक्स विंडो डोंट स्टॉप देयर टू टॉक टू पुलिस टू कॉप्स, तो वो ऐसा सोचता है कि जिसने ये विंडो तोड़ी है वो यहाँ रुकेगा थोड़ी पुलिस से बात करने के लिए। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वो इतनी तेज़ी से भागेगा कि उसको पकड़ा भी ना जा सके, और वो जितनी देर से भाग सकता है वो भाग जाएगा। द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट, और उसी सिपाही को उसने देखा, सड़क पर आगे एक व्यक्ति को भागते हुए देखा। ही रन आफ्टर हिम, वो उसके पीछे भाग गया। एंड सोपी सिक एट हार्ट, और सोपी फिर से दुखी हो गया। वॉक स्लोली अवे, धीरे से वहाँ से गया। ही हैड फेल्ड 2 times, और वो 2 बार फेल हो गया। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, स्ट्रीट के दूसरी तरफ एक और रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज डैट वन ऑन ब्रॉडवे, और ये इतना अच्छा नहीं था जितना ब्रॉडवे वाला था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, जो लोग उस रेस्टोरेंट में जा रहे थे वो इतने रिच नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, इसका खाना ज़्यादा अच्छा नहीं था। इनटू सोपी टुक हिज ओल्ड शूज़, सोपी ने अपने पुराने शूज़ उठाए। हिज टॉर्न क्लोथ्स, फटे हुए क्लोथ्स, एंड नो वन स्टॉप हिम, किसी ने उसे नहीं रोका। ही सट डाउन एट टेबल, वो टेबल पर बैठा। एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर, और उसने खाना खाना स्टार्ट किया।